Good morning students, welcome to TSN online class for class 8 chapter 18 pollution of air and water. Paheli and Bujo were very excited to know that the Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world, but they are disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj Mahal. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. So स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम एयर और वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. हमने ये देखा कि इस चैप्टर में हमने अभी तक रीड किया है कि बूजो और पहेली जो हैं वो ताजमहल को स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि ताजमहल जो आगरा में है वो 7 वंडर्स में है, बट जो वाइट मार्बल जो है अब एयर पोल्यूशन से जो है वाइट मार्बल येलो हो रहा है और उसका ब्यूटी जो है वो कम हो रही है. सो वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप से एयर और वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है. वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरनमेंट इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी. आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर that was available in their times. Now the media regularly reports on the failing qualities of the environment. We ourselves feel the impact of the failing qualities of air and water in our lives. The number of people suffering from disease of respiratory system, for example, स्टेडली राइजिंग. ओके, सो बेटा पैराग्राफ हमें ये कह रहा है कि किस टाइप से आपने मीडिया रिपोर्ट्स भी डेली पढ़ी होगी कि किस टाइप से एनवायरनमेंट में है चेंजेस आ रहे हैं. पहले जो था क्लीन वाटर था, एयर जो थी वो क्लीन थी और इससे डिजीज़ भी नहीं थी. बट अब क्या है, अब जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस से हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं और डिजीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है. रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको पता है बेटा बहुत बढ़ रही है. We shudder to imagine a time when clean air and water was may longer be available. You have learned about the importance of air, water in your previous classes. In the chapter, we will study about the harmful changes take place in surrounding and these effects on our लाइव्स. ओके, सो बेटा आपने ये देखा होगा कि किस टाइप से फ्रेश एयर और फ्रेश वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना. फ्रेश वाटर और फ्रेश एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर वाटर और एयर के केमिकल नेचर में, फिजिकल नेचर में, बायोलॉजिकल नेचर में, कैरेक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं, सो इनसे डिजीज़ भी हो सकती है. लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट जो है उनको डिजीज़ हो सकती है. लिविंग और नॉन लिविंग को हम कह सकते हैं हार्म हो सकता है, राइट. सो वी डिस्कस अबाउट एयर पॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एयर पॉल्यूशन. वी कैन सर्वाइव फ्रॉम some time without food but can't survive even a few minutes without air. This sample fact tells us how important clean air is too. Okay, सो बेटा हम कुछ टाइम के लिए फूड के बिना तो रह सकते हैं बट हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, एक सिंगल मिनट हम विदाउट एयर के नहीं रह सकते और वो भी क्लीन एयर, राइट. क्लीन एयर हमें चाहिए. One of your observation in the about activity could be difference in amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? Addition in such of substance to atmosphere modified it when air is contaminated by unwanted substance which have been harmful effect of both living and non-living. It referred to as air pollution. So बेटा एयर पोल्यूशन क्या होती है, एयर के जो नेचर है, एयर का जो कंपोजिशन है जिसमें हार्मफुल चेंजेस आ जाते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, राइट. हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड. एयर किस टाइप से पॉल्यूटेड होती है. सो द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. जो भी सब्सटेंस है जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं हम उन्हें, राइट. समटाइम्स सच सब्सटेंस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइज फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्टर्स. ओके, पॉल्यूशन. सो बेटा ये जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं. आपको पता है बेटा नेचुरल कौन से होते हैं, सपोज फॉरेस्ट फायर है, वॉल्केनिक रीजन से आते हैं ना. पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडिंग इन द एटमॉस्फेयर बाय सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, लाइक फैक्ट्रीज. आपने देखा होगा फैक्ट्रीज या पावर प्लांट्स, इनमें कितनी ज़्यादा जो है
इनमें बर्निंग फायरवुड से ड्यूरिंग क्रैक से कितनी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज बाय एयर पॉल्यूशन। लेट अस नाउ ट्राई फाइंड आउट द सब्सटेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर पॉल्यूटेड एयर। सो बेटा सर्टेन जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से क्या हो रहा है बेटा, डिजीज़ हो रही है ना। आपने नाम सुना होगा अस्थमा भी है ना। Have you noticed the rapidly number of vehicle in increase in our city? Vehicle produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrols and diesels. It is poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. सो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो है व्हीकल्स के नंबर अभी कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि एक नॉर्मल आप एक अजमेर को देखो कितने ज़्यादा व्हीकल्स हैं। इन व्हीकल्स से क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अब आप एक बिग सिटी को कंपेयर करो, न्यू दिल्ली को या जयपुर को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो नंबर ऑफ व्हीकल भी ज़्यादा होंगे और इनसे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही है। सो डेली हम कितना ज़्यादा एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं ना। सो बेटा बूझो remembers seeing a thick fog like layer in the atmosphere, especially during winter. This is smoke which is made up by smoke and fog. Smoke may contain oxide of nitrogen which combines with other air pollutants, and fog from smoke. The smoke cause breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing of children. सो बेटा आपने पता होगा, आपने नाम सुना होगा, विंटर्स के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है ना। उस रीज़न से रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम आ जाती है, अस्थमा की भी प्रॉब्लम आती है, कफ की प्रॉब्लम आती है, विजिंग इन चिल्ड्रन में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो सारे एयर पॉल्यूशन की रीज़न से होते हैं। स्मोक के बारे में आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा, दिल्ली के लिए आपने पढ़ा होगा, विंटर में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी जो होती है रिड्यूस हो जाती है, देखने है ना, और स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेस्पिरेशन तक प्रॉब्लम आ जाती है ना, और है ना। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर source of gaseous pollutant like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by consumption of fuel like coal in power plants. It can cause respiratory problems during permanent lung damage. You have already studied about burning of fossil fuel in chapter 5. सो बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको पता है अलग अलग प्रोडक्ट को फॉर्मेशन के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, वो हायर लेवल के ऊपर एयर पॉल्यूशन कर रही है ना। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उनसे हार्मफुल गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, सो बेटा इनसे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो रही है ना। अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स आर एरोसोल स्पेस। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। रिकॉल द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। Have you heard the ozone hole? Try to find the thankful less harmful chemicals are being यूज इन प्लेस इन CFC। सो बेटा आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशन में जो कूलिंग के टाइम जो गैसेस रिलीज़ हो रही है वो CFC गैसेस है। सो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है बेटा, आपको पता है हमारे अर्थ के बाहर जो लेयर है उनमें एक ओजोन लेयर भी है ना, और ये ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। सो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इस ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है, और ओजोन का ब्रेक डाउन हो जाता है तो ओजोन का मेनली जो वर्क होता है वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है, हम तक आने नहीं देता, प्रोटेक्शन का वर्क करता है, राइट। अल्ट्रावायलेट रेज को ह्यूमन तक और एनिमल्स तक नहीं आने देता, राइट। सो अर्थ में नहीं आने देगा, सो प्रोटेक्शन का वर्क है। अगर ओजोन लेयर ही डैमेज हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ में आ सकती है और डिफरेंट टाइप के कैंसर को कॉज कर सकती है ना। So, in addition to above mentioned gases, automobile which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They reduce visibility,
when inhaled they cause disease. Some particles are also produced during industries process like steel making, mining. Power plants give out tiny ash particles which pollute the atmosphere. अब आपने देखा होगा बेटा जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं और जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं इनमें या कोई माइनिंग की जगह है, यहाँ पे आपने देखा होगा बेटा कि स्मॉल डस्ट लाइक पार्टिकल्स भी निकलते हैं, तो उनसे भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है ना, और वो पार्टिकल्स लॉन्ग टाइम तक एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट रहते हैं. सो इस टाइप से क्या होता है बेटा, एयर पॉल्यूशन होता है. सो एयर पॉल्यूशन को हमने अभी इसमें देखा कि डिफरेंट टाइप से मैन मेड रीज़न से भी एयर पोल्यूशन होता है और नेचुरल रीज़न से भी एयर पोल्यूशन होता है. नेचुरल रीज़न में हमने देखा फॉरेस्ट में फायर के रीज़न से, वॉल्केनिक रीज़न से. और मैन मेड में हमने क्या देखा, मैन मेड में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की मैनुअल एक्टिविटीज़ से पोल्यूशन होता है. आपने देखा होगा कि क्रैकर्स और फायर प्रोडक्ट्स है ना, और इंडस्ट्रीज़ में भी आपने देखा होगा किस टाइप से अभी हमने डिस्कस किया CFC कार्बन के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये भी रेफ्रिजरेटर में मैन मेड है, यूज़ होता है, और इससे भी ओजोन लेयर और हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अ कंप्लीट पार्ट ऑफ पार्ट फर्स्ट दिस चैप्टर.